हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में आए हुए थिएटर के क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ था। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस कोण तक साइन बार कोण माप सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 49.5 डिग्री। नंबर 2, वुड्रप कुंजी किस प्रकार के डिस्क है। तो दोस्तों ये आयताकार प्रकार की डिस्क होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन बार का आकार लिया जाता है। तो दोस्तों साइन बार का आकार कोण मापने की क्षमता से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा फास्टनर वीडिंग यानी निदाई करता है। तो स्थायी फास्टनर जो होते हैं वो वीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सामान्य उद्देश्य हेतु बेंच वाइज को किस ऊंचाई पर फिक्स करते हैं। दोस्तों सामान्य कार्य हेतु 90 सेंटीमीटर पर फिक्स की जाती है या फिर जो हाथ की एल्बो होती है वहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइज का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों ये मृदु इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में कौन सी थ्रेड होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है उसमें राइट हैंड थ्रेड होती है और एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें रेगुलेटर में लेफ्ट हैंड थ्रेड होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड कटा होता है। तो दोस्तों लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उसमें एक्मे थ्रेड कटा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दुर्लुमीन और हिंडलियम के मिश्र धातु में 95% होता है। तो दोस्तों इनमें 95% एल्यूमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य हस्तवाइश जा की चौड़ाई होती है। तो सामान्य हस्तवाइश जा की चौड़ाई होती है 95 से 180 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेंट्रल ड्रिल का अन्य नाम होता है। तो दोस्तों सेंट्रल ड्रिल जो होता है उसको स्लोकोम्बे ड्रिल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है। ब्रेंजिंग में धातु को 3 पत्तियों द्वारा तप्त किया जाता है यथा फर्नेस, वेल्डिंग टॉर्च और जो तीसरे नंबर से तप्त किया जाता है वो विधि है इलेक्ट्रिक विधि। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। बीआईएस के अनुसार फिट का प्रकार कौन सा है। तो बीआईएस के अनुसार इसमें ट्रांजिशन फिट का प्रकार है। बाकी पुश फिट भी फिट का ही प्रकार होता है, स्लाइडिंग फिट भी, लेकिन ये श्रिंकेज फिट के प्रकार होते हैं। ट्रांजिशन फिट इज द राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 500 ग्राम हथौड़ा के लिए हथौड़े के हत्थे की लंबाई लगभग मिलीमीटर में होनी चाहिए। तो दोस्तों 500 ग्राम के हथौड़े के लिए कम से कम 300 mm की लंबाई हथौड़े की रखनी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक के अनुसार 46 ग्रेन साइज आकार के दाने किस समूह में आते हैं। तो 46 ग्रेन साइज जो होता है वो मध्यम श्रेणी में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न के सिद्धांत के समान है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद फोर्जिंग में प्रयोग किया जाता है जिसमें लंबाई को कम करके चॉप की मोटाई में वृद्धि की जाती है। तो ये दोस्तों ड्राइंग आउट इसको बोला जाता है, जिसमें फोर्जिंग में लंबाई को कम करके मोटाई में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। तो सी के साथ, सी का शाब्दिक अर्थ हो गया कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों दोष हैं। लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों अलग अलग दोस्त हैं दोस्तों, डिफरेंट हैं। लोडिंग व्हील में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है
उसके अंदर में जो छिद्र होते हैं उसके अंदर धातु फंस जाती है तो वो काटना बंद कर देता है। और ग्लेजिंग का मतलब होता है जो फंसे हुए जो धातु के कण हैं उनको साफ किया जाता है, उनको निकाला जाता है, वो ग्लेजिंग कहलाती है। तो ये दोनों अलग अलग दोष हैं। लेथ पर लंबी एवं भारी रॉड की लोच को टालने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कहलाता है। तो दोस्तों लेथ मशीन पे जो लंबी और भारी रोड की जो लोच है उसको टालने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है वो होता है टेलीस्कोप। इसके साथ हम सहारा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ड्रिल किए गए छिद्र के छोर को बेवल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करना होता है? तो दोस्तों इसके लिए काउंटर सिंक ऑपरेशन करना होता है। मृदु स्टील की चिपिंग यानी छिलाई के लिए चिसेल कर्तन कौन हो चाहिए? ये चिसेल गलत टाइप हुआ है, चीजल का कर्तन कोण पूछता है। और माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए छेनी का जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशीन स्पेंडल से टेपर शैंक ड्रिल को हटाए जाने के लिए प्रयुक्ति है। तो मशीन के स्पेंडल में जो टेपर शैंक ड्रिल होता है उसको हटाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु में रिमिंग के दौरान किसी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती? तो सभी को पता है कच्चा लोहा, कास्ट आयरन में रिमिंग के दौरान शीतलक की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु खरादन में लंबी चिप बनती हैं? जो माइल्ड स्टील है उसमें लंबी चिप बनेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोमीटर की फ्रेम बनी होती है। तो दोस्तों माइक्रोमीटर की फ्रेम स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अक्ष में कुंजी फिट होती है? तो कुंजी हमेशा पैरेलल में फिट होती है दोस्तों। बाह्य थ्रेड को काटने में प्रयुक्त किए जाने वाला कर्तन औजार कहलाता है। बाह्य थ्रेड काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सबको पता होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलिंग करते समय वॉइस पर चॉप को पकड़ रखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है एल्बो लेवल। वॉइस को एल्बो लेवल अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको 90 सेंटीमीटर या एल्बो लेवल। हॉट चीजल हॉट सेट भी कहलाती है, इसका कर्तन कोण होता है? तो दोस्तों जो क्रम छेनी होती है उसका कर्तन कोण होता है 60 डिग्री। सघन संरचना पहिए का प्रयोग किया जाता है। मतलब सघन संरचना का जो पहिया होता है उसका प्रयोग किया जाता है परिष्कृति के लिए यानी फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर तथा एल्यूमिनियम की टेपिंग के लिए किस कूलेंट की अनुशंसा की जाती है? तो दोस्तों कैरोसिन की अनुशंसा की जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का मानकीकरण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 0.7 इंटू रिवेट का व्यास तक, बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापन औजार है? तो दोस्तों इनसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी औजार है, बाकी वर्नियर कैलिपर प्रत्यक्ष मापी है, सार्वत्रिक बेवल प्रोटेक्टर भी प्रत्यक्ष मापी औजार है, और आंतरिक माइक्रोमीटर है प्रत्यक्ष मापी है, लेकिन जो इनसाइड कैलिपर है ये अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 से 75 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर का शून्य रीडिंग क्या है? 50 से 75 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर का शून्य रीडिंग होगा 50 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेडियल ड्रिल मशीन आर घूम सकता है। तो दोस्तों ये सभी तरफ घूम सकता है, दाईं तरफ भी घूम सकता है, बाईं तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छिद्र जिसे कंपोनेंट की पूर्ण गहराई से नहीं बनाया गया है कहलाता है, वो अंधा छिद्र कहलाता है, जब ब्लाइंड होल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक आयरन शीट प्रयोग करने से पूर्व किए जाने वाला ऑपरेशन कहलाता है। तो दोस्तों ये एनीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्क्रैपर पर बियरिंग स्क्रैपर भी कहलाता है? तो दोस्तों ये अर्धगोलीय स्क्रैपर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M20 की टेप ड्रिल साइज होती है। तो दोस्तों M20 की टेप ड्रिल साइज होती है 19.5 मिलीमीटर। इसका सूत्र मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि कैसे निकालते हैं इसको। अभी के लिए राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। यांत्रिक सतह सूचक की मापन विधि बनी होती है। तो दोस्तों ये कास्ट एलॉय की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील कास्टिंग के लिए कौन सा कटिंग ऑयल प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील की कास्टिंग के लिए सल्फर आधारित खनिज तेल प्रयुक्त होता है। रिमिंग के दौरान धातु खालिस्तान से 0.15 mm में कटती है। 0.02 mm से 0.15 mm के बीच में दोस्तों ये कटती है रिमिंग के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं। IS प्रणाली में छिद्र विचलन दर्शाया जाता है ऑप्टिकल अक्षरों द्वारा। कैपिटल जो अक्षर होते हैं उनके द्वारा छिद्र विचलन दर्शाया जाता है। अकॉर्डिंग टू IS होल मैक्सिमम डिवीजन सिंबल इज IS के अनुसार छिद्र अधिकतम विचलन संकेत है। तो अधिकतम विचलन का जो संकेत है वो छोटे अक्षरों में दिखाया जाएगा ES। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। डाई को घूर्णित करने में प्रयुक्त हैंडल कहलाता है। तो डाई को घूर्णित करने में जो हैंडल प्रयोग किया जाता है उसे डाई स्टॉक बोला जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। स्नीजिंग वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातु को निम्न के द्वारा पृथक करने में किया जाता है। तो ये चीजलिंग के द्वारा जो पृथक करने की प्रक्रिया होती है उसको स्नीजिंग प्रक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विद्युतीय उपकरणों में उपयोगी अधिकांश स्क्रू थ्रेड किस नाम पर आधारित है? एक्मे थ्रेड पर आधारित होती हैं ये। किस प्रकार के थ्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में होते हैं? तो लेफ्ट हैंड थ्रेड इसमें होते हैं दोस्तों। मध्यम से उठी हुई फाइल कहलाती है फाइल की उत्तलता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी गेट वाल में स्पैंडल थ्रेड घिस जाए तो क्या होगा? स्पैंडल को घुमाने पर वाल बंद नहीं होगा और ना ही खुलेगा। किसी वात्या भट्टी में अधिकतर प्रयुक्त चिमनियाँ होती हैं लौह अयस्क चिमनियाँ होती हैं। BA थ्रेड का एक कोण होता है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो कोण होता है वो 47.5 डिग्री होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थायी प्रतिसंचारक उपचार है? तो गैल्वेनाइजीकरण जिसमें जस्ते की प्लेट चढ़ा दी जाती है ये स्थायी उपचार है किसी भी लौह धातुओं को जंग से बचाने का। नेक्स्ट देखते हैं। लैथ मशीन का बैकबोन क्या कहलाता है? जो लैथ मशीन है उसका बैकबोन लैथ बेड को बोला जाता है और ये ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीधी नालीदार ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी नालीदार ड्रिल का प्रयोग किया जाता है पतली शीटों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगा होता है। तो माइक्रोमीटर में जो लॉक नट है वो कार्यखंड पर इसकी सेटिंग हो जाने के बाद पाठ्यांक लेने हेतु लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल पैमाने के भाग का मान होता है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक तरह से ये अल्पत माप पूछ रहा है 0.01 mm। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुख्य पैमाना वर्नियर ऊंचाई गेज के किस भाग पर होता है?
तो मुख्य पैमाना बीम के ऊपर होता है हाइट गेज के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा कोण फ्लूट कोण है। तो जो रैक कोण होता है वो फ्लूट कोण कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लीड पर प्रभाव नहीं होता है। तो लेड के ऊपर जो है एसिड का प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। M5 टेप से टेपिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड की सबसे उपयुक्त चिप होगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कितनी होनी चाहिए, शायद मेरे हिसाब से 3.8 mm होगी। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। किस जॉइंट की जांच के लिए वेल्डिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग की जांच के लिए वेल्डिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे एंगल प्लेट में स्लॉट्स दिए जाते हैं। एंगल प्लेट में स्लॉट्स दिए जाते हैं कार्य संरेखण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैट शेप बेयरिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फ्लैट शेप बेयरिंग के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। संकरे खांचों को चिन्ह करने वाली फाइल कहलाती है। संकरे खांचों को जो साफ करने वाली फाइल होती है उसे छुरीदार फाइल बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है एक ग्राइंडिंग व्हील की चिन्हित किया गया है 51A 46L 5V 23। यहाँ 5 किसको दर्शाता है। तो दोस्तों ये दाने के आकार को दर्शाता है। 5 नंबर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।